ओम नमः शिवाय। त्रिजुगी नारायण यह जगह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये त्रिजुगी नारायण वह जगह है जहाँ त्रेता युग में भगवान शंकर जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इस स्थल पर आज भी त्रेता युग से और आज कलयुग तक निरंतर वो यज्ञ अग्नि आज भी निरंतर जल रही है, जिसमें भगवान शंकर और पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। एक काल्पनिक चित्रण। उस यात्रा पे चलते हैं और जरा कल्पना कीजिए कि कैसे मां भगवती पार्वती का और भगवान शंकर का विवाह हो रहा है। एक चित्रण के माध्यम से इस कथा को, यह एक चित्रात्मक यात्रा है। आप कल्पना कीजिए, समय रुक चुका है, आप त्रेता युग में हैं, सामने ऊंचे हिमालय की गोद में एक शांत शीतल स्थान है। श्वेत धुंध से ढके हुए पर्वतों के बीच एक सुंदर दिव्य मंदिर सजा हुआ है। वहीं होने जा रहा है सृष्टि की सबसे पवित्र युगल अर्थात जोड़ी का विवाह। यह स्थान त्रिजुगी नारायण मंदिर परिसर। आप मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। वहां एक बड़ा यज्ञ मंडप सजा है, जिसके चारों ओर देवता, ऋषि, मुनि और सिद्धगण बैठे हैं। हर दिशा से वेद मंत्रों की ध्वनि हो रही है। पवित्र अग्निकुंड से एक अखंड अग्नि उठ रही है। इसकी ज्वाला शांत लेकिन तेजस्वी है, जैसे यह स्वयं समय की प्रतीक्षा या साक्षी हो। इसी संध्या का समय है। मां पार्वती जो है दुल्हन के रूप में सज धज करके यज्ञ मंडप की ओर आ रही है। जब सूर्य की आखिरी किरणें पर्वतों पर पड़ रही थी, हिमवान की पुत्री पार्वती देवी स्वरूप में सजी हुई मंद मंद मुस्कान के साथ मंडप में आती है। जिन्होंने लाल पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। उनके गले में सोने के सुंदर हार, माथे पे चंदन और सिंदूरी बिंदी उन्होंने अपने ललाट पर लगा रखी है। उनके पीछे पीछे उनकी अप्सराएं जो पुष्प की वर्षा कर रही हैं। भगवान विष्णु जो उनके भाई के रूप में आए हैं, उन्हें हाथ पकड़कर मंडप तक लाते हैं। इतने में भगवान शंकर जी की जो बारात है उसका भी आगमन होता है। दूर से डमरू की ध्वनि, ढोल नगाड़ों की आवाज, रुद्र बीज की गूंज सुनाई दे रही है। त्र्यंबकम जजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम। शिव मंदिर पर आरूढ़ होकर, शिव नंदी पर आरूढ़ होकर के चढ़े हुए हैं। उनके शरीर में भस्म लगी हुई है, गले में सर्प, सिर पर गंगा जी और चंद्रमा चमक रही हैं। पीछे पीछे भूत, प्रेत, गंधर्व गण, सिद्ध और योगी गण हैं। लेकिन उनके भीतर एक अवर्णनीय शांति और करुणा है। वे मंडप के पास आते हैं। पार्वती उनके चरणों में प्रणाम करती है। शिव उन्हें उठाकर मंद मुस्कान से देखते हैं। यह मिलन कोई साधारण विवाह का नहीं, यह शक्ति और शिव का सहयोग है। अब जो है विवाह की विधि। मंडप के मध्य अग्नि जल रही है। वहीं अग्नि जो आज भी त्रिजुगी नारायण में अखंड जल रही है। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने हैं और वे वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान विष्णु कन्यादान करते हैं और कहते हैं, हे शिव, मैं अपनी बहन पार्वती को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति हेतु तुम्हें समर्पित करता हूं। फिर शिव और पार्वती अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। पहला फेरा धर्म के लिए, दूसरा प्रेम के लिए, तीसरा संतति के लिए
चौथा आनंद के लिए, पांचवा विश्वास के लिए, छठवा एकता के लिए, सातवां मोक्ष के लिए। देवता पुष्प वर्षा करते हैं, गंधर्व गीत गाते हैं, धरती से आकाश तक आनंद की गूंज होती है। विवाह के बाद शिव पार्वती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन यह मंदिर, यह अग्निकुंड, यह स्थान त्रिजुगी नारायण उनके मिलन का जीवंत प्रमाण बनकर सदा के लिए अमर हो जाता है। और आप वहीं खड़े हैं, उस विवाह के साक्षी। आप हवा में उस प्रेम की सुगंध महसूस कर सकते हैं। अग्नि की गरिमा आपके मन को शुद्ध करती है और मन में एक ही भाव उठता है, यह केवल विवाह नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का उत्सव था। भगवान शंकर जी और पार्वती का तो विवाह हो गया है, लेकिन विवाह से पूर्व पार्वती और भगवान विष्णु के मध्य एक वार्तालाप हुआ। वो वार्तालाप इस प्रकार से है। पार्वती पूछती है, हे जनार्दन, हे केशव, आप मेरे विवाह में कन्यादान करने क्यों आए? मेरे पिता हिमवान हैं, पर्वतराज हिमालय हैं, फिर भी आप स्वयं क्यों उपस्थित हुए? क्योंकि कन्यादान का अधिकार तो पिता का ही होता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे तपस्विनी पार्वती सुनो, मैं जहाँ धर्म की जड़ स्थिर करनी होती है, वहाँ मंगल की स्थापना हेतु स्वयं ही आता हूँ। तुम सनातन शक्ति हो और शिव के साथ तुम्हारा मिलन सृष्टि की आधारशिला है, इसलिए मेरा कन्यादान सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारे पिता हिमवान है, यह सत्य है, परंतु देवों के विधान के अनुसार लोक हित हेतु मेरा यह कर्तव्य है कि मैं स्वयं वह धर्म संस्थापक कार्य करूं। शिव केवल योगी नहीं, वह सृष्टि संहार संस्थापक है। तुम्हारा यह मिलन उनके साथ त्रिलोक का संतुलन है, इसलिए हे शुभे, हे देवी, मैं अपने हाथों से तुम्हें शिव को समर्पित करता हूँ, धर्म, काम और मोक्ष की पूर्णता के लिए। अंत में पार्वती प्रसन्न होकर के कहती है, हे देव, आपने जिस स्नेह, प्रेम, धर्म और करुणा से मुझे शिव को समर्पित किया, मैं युगों तक उसकी स्मृति याद अपने हृदय में संजो कर रखूंगी। आपको मेरा प्रणाम है। सज्जनों, यह कथा आपको कैसे लगी? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।